जाफरिया का मौक़िफ़ ये है कि आप शहर की हुदूद से निकलते हैं, हुदूद से आपका सफ़र आना और जाना अगर 44 किलोमीटर है, आना और जाना मिलाकर 44 किलोमीटर है तो आप मुसाफिर कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो टूल प्लाजा से शहर की हुदूद को काउंट करते हैं, टूल प्लाजा या उसके आगे अब तो और भी आगे शहर बसना शुरू हो गए हैं, तो अगर आप वहां से काउंट करते हैं तो आपको कितना आगे जाना है। अगर आपका जाने का रास्ता 22 किलोमीटर, वापसी का रास्ता भी 22 किलोमीटर है, या मिसाल के तौर पर 20 है और वो वापसी का 24 किलोमीटर है, तो भी आना जाना 44 किलोमीटर अगर हो रहा है तो आप वहां पे मुसाफिर कहलाएंगे और आपकी नमाज कसर होगी, 2 रकत ही पढ़ेंगे 4 रकत ही नमाज को। दूसरा आपका ये सवाल था कि आप मिसाल के तौर पर लाड़काना में भी रहते हैं, कराची में भी रहते हैं, तो क्या 2 वतन हो सकते हैं? इसका जवाब है कि जी हाँ, 2 वतन फिक़्ह जाफरिया के मुताबिक 2 नहीं बल्कि कई वतन हो सकते हैं इंसान के। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ भी रहता हूँ, या बल्कि इसकी यूं मिसाल ले लेते हैं कि बाज लड़कियां होती हैं कि जिनकी शादी होने के बाद वो दूसरे शहर से अपने शौहर के यहाँ जाती हैं, तो जब भी वो वेकेशंस पे छुट्टियों पे जाती हैं तो अपने शौहर के यहाँ मिसाल लाहौर जाती हैं, इस्लामाबाद जाती हैं, अपने घर में जाती हैं, लाहौर या इस्लामाबाद जाती हैं, वैसे वो रह रही हैं कराची में, तो उनके 2 वतन हो गए। लिहाजा वो एक दिन के लिए भी अपने वतन वापस ही लौटेंगी तो फिर उनको नमाज पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, नमाज कसर नहीं होगी।